जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। ज्ञान के पावन प्रकाश पर्व गुरु पूर्णिमासी पर कैसे करें हम आत्मज्ञान का अनुभव। आत्मज्ञान होता क्या है, गुरु ज्ञान का क्या है स्वरूप, क्या है वर्णन, गुरु की क्यों है जीवन में आवश्यकता और गुरु पूर्णिमासी क्यों मनानी चाहिए। ये अनेक मन के प्रश्न अथवा भक्तों के प्रश्नों का आज एक सामूहिक सभी के प्रश्नों का उत्तर एवं गुरु पूर्णिमासी पर कैसे होगा उत्सव सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका वृंदावन में, इसकी चर्चा में आप मन से सम्मिलित होंगे। गुरु जी का यह दिव्य पूजन का पर्व भी है, ज्ञान का पर्व भी है, दर्शन का पर्व भी है, स्मरण का पर्व भी है और आत्मज्ञान के द्वारा ब्रह्मा संबंध करने का, ब्रह्म संबंध करने का भी पर्व है। गुरु पूर्णिमासी 21 जुलाई 2024 को सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका में आनंद पूर्वक उल्लास पूर्वक मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमासी के पर्व पर नित्य प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी अद्भुत आयोजन होगा, अद्भुत उत्सव होगा। श्री सनातन बिहारी जी के पावन सानिध्य में सर्वप्रथम भगवान का पूजन, भगवान के ज्ञान स्वरूप का पूजन, सनातन बिहारी जी का पूजन और उसके साथ ग्रंथों का पूजन, हमारी गुरु परंपरा का पूजन और गुरु परंपरा के पूजन के बाद फिर आत्मज्ञान का उपदेश किया जाएगा। आत्मज्ञान है क्या? आत्मज्ञान भौतिक शिक्षा से अलग होता है। शिक्षा भौतिक जगत के साधन संपन्नता को प्रदान करती है। भौतिक जगत की साधन संपन्नता के द्वारा व्यक्ति को ऐश्वर्यमय बनाती है तथा कभी कभी भौतिक जगत की शिक्षा व्यक्ति को अभिमान भी प्रदान करती है। धनवान बनाएगी, पदवान बनाएगी और अभिमान युक्त भी बना देती है। लेकिन अध्यात्म शिक्षा जो है, आत्मज्ञान की जो शिक्षा है, आत्मानंद की जो शिक्षा है, वह शिक्षा नहीं है, वह ज्ञान है। ज्ञान विज्ञान के द्वारा जो पुष्ट होता है, जिसको कसौटी पर कस लिया जाता है, जो अनुभव के द्वारा जिसे जान लिया जाता है, वह ज्ञान है। और ज्ञान अज्ञानता का निवारण करता है। कई बार शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी लोगों के अंदर अज्ञान देखा जाता है। शिक्षा संपन्नता अलग चीज है और ज्ञान और अज्ञानता अलग चीज है। अज्ञानी व्यक्ति भले ही कम पढ़ा लिखा होगा परंतु उसका व्यवहार उत्तम होगा, उसका स्वभाव उत्तम होगा, उसका चरित्र उत्तम होगा, उसकी वाणी उत्तम होगी, उसके कार्य उत्तम होंगे। लेकिन कई बार शिक्षा से संपन्न व्यक्ति अनेक डिग्रियां लेकर के भी वह अज्ञानता का प्रदर्शन कर देता है। अज्ञानता का उसकी वाणी में निष्ठुरता, कठोरता, उद्दंडता एवं तीव्रता दिखाई देती है। उसकी वाणी में सरलता, सहजता, विनम्रता, मृदुलता नहीं रहती। उसके चरित्र में भी कपट युक्त चरित्र होगा,
दूसरों के सामने कुछ अलग और एकांत में कुछ अलग, उसके व्यवहार में भी अंतर रहता है, उसका व्यवहार भी परिवर्तनीय रहता है, उसका स्वभाव भी परिवर्तनीय रहता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। वह शिक्षा संपन्नता के साथ भी अगर ये लक्षण हैं तो समझ लेना उसके अंदर कहीं ना कहीं अज्ञानता है। ज्ञानी व्यक्ति सदैव मुस्कान युक्त होता है, उसके चित्त में अलौकिक प्रसन्नता रहती है, उसके चित्त में एक आनंद का अनुभव रहता है। वह धीरे धीरे करके आत्मज्ञानी व्यक्ति इस शरीर के संबंध को धीरे धीरे करके छोड़ता चला जाता है। वह जीते जी अपने आप को मुक्त कर लेता है, वो जीते जी पर ब्रह्म की उस परासत्ता का अनुभव कर लेता है। वो शिवोहम सोहम के दिव्य आनंद में प्रवेश कर जाता है, उसकी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं, वह जगत के समस्त दुखों से निवृत्त हो जाता है। ब्रह्म संबंध प्राप्त करने वाला व्यक्ति जगत के संबंध से मुक्त हो जाता है। ध्यान रखना, जगत का संबंध दुख देता है, जगत का संबंध रोग देता है, जगत का संबंध भय देता है, जगत का संबंध अशांति देता है, जगत का संबंध अपवित्रता देता है, और कभी कभी तो जगत का संबंध रुला देता है। और ब्रह्म संबंध व्यक्ति को आनंद देता है, प्रसन्नता देता है, मुस्कान देता है, एक अलौकिक चेहरे पर शांति का अनुभव कराता है। ब्रह्मानंद, ब्रह्म संबंध। इसलिए गुरु पूर्णमासी को व्यास पूर्णमासी कहा जाता है। व्यासाय विष्णु रूपाया व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जो भगवान का रूप है, व्यासाय विष्णु रूपाया, भगवान नारायण का रूप है वेद व्यास, जिन्होंने ज्ञान के द्वारा एक वेद को 4 वेदों में विभक्त किया है। एक वेद के 4 वेद किए, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, मीमांसाएं एवं अनेक उपवेदों की रचना की है, जिन्होंने शब्द के रूप में संसार को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया है। चूंकि ज्ञान भगवान के मुख से निश्चित है। वेद, वेद माने पर ब्रह्म, वेद शिव शिवो वेदो, वेद ही शिव है और शिव ही वेद है, और शिव का मतलब है कल्याण। वेद ज्ञान है, पुराण ज्ञान है, उपनिषद ज्ञान है, ग्रंथ ज्ञान है, और गुरु ज्ञान है। गुरु शरीर नहीं होता, शरीर को गुरु मान लोगे तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो गुरु क्या होता है? गुरु स्वयं प्रकाश होता है। प्रकाश, कौन सा प्रकाश? बोले अंधकार निरोधत्वात् गुरु रीति विधीयते। जो अंधकार रूपी अज्ञान से मुक्त करके ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट करता है, उसका नाम गुरु होता है। गुरु पूर्णमासी के दिन श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, गुरु चरणों की पूजा होती है, चरण कमलों की पूजा होती है। क्यों? शास्त्र कहते हैं गुरु के चरणों से ज्ञान की गंगा प्रकट होती है। जैसे श्रीमन नारायण के चरण कमल से, भगवान वामन के चरण कमल से, भगवान विष्णु के चरण कमल से साक्षात गंगा भागीरथी प्रकट हुई है, जिसका नाम है विष्णुपदी। गंगा प्रकट हुई है जो जगत के मल को समाप्त करने वाली है, सारे संसार के पाप ताप संताप को समाप्त करने वाली है। ऐसे ही व्यास पूर्णमासी के दिन, गुरु पूर्णमासी के दिन गुरु के चरण कमल से निःसृत ज्ञान की गंगा तुम्हारे जीवन के सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त करने वाली है। ऐसी गुरु पूर्णमासी 21 जुलाई को आनंद पूर्वक सनातन संस्कार धाम में मनाई जाएगी। उसके बाद ब्रह्म उपदेश के बाद में जितने भक्त आते हैं उनको ब्रह्म संबंध कराया जाता है। ब्रह्म संबंध पुनर्जन्म है, ध्यान रखना। जैसे ब्राह्मण का पुनर्जन्म यज्ञोपवीत के समय होता है, उसको द्विज कहा जाता है।
ऐसे ही पक्षी को आपने देखा होगा, उसके दो जन्म होते हैं, एक अंड से, एक अंड में और फिर पिंड में। पहले अंडा प्रकट होता है, उसके बाद में फिर अंडा फूट करके पक्षी प्रकट होता है। जो दो बार जिसका जन्म हो उसको द्विज कहते हैं। और ब्रह्म संबंध भी हमारा पुनर्जन्म होता है। पहले संसार के दुखालय में फंसे हुए इस जगत का जन्म था, लेकिन अब जगदीश से मिलन का जन्म है। अब ब्रह्मानंद की अनुभूति का जन्म है। अब ज्ञान प्रकट होकर के पर ब्रह्म के पावन पवित्र उस दिव्य स्वरूप का जन्म है। पहले देह का जन्म हुआ, अब विदेह का जन्म है। पहले देही जो देह के अंदर बसी थी हैं, उसे अज्ञानता से हम भूल गए थे, इसलिए देह को सब कुछ मान बैठे थे, तो देह का जन्म उत्सव मनाते थे। लेकिन अब ब्रह्म संबंध होकर के भी उस देही का, उस देह के अंदर जो ज्योति है, देह के अंदर जो पूर्ण ऊर्जा है, उस ऊर्जा रूपी आत्मा का जन्म हुआ। और हम चूंकि उसका जन्म शरीर के साथ हो गया था, इसमें जरा भी संदेह मत करना कि इस प्रकार से बोला है गुरुजी ने, नहीं, उसी समय हो गया था, लेकिन आज हमने उसको जान पाया। हमारे पास दिव्य मणि तो है, वो स्मंतक मणि है, जिसके प्राप्त होने पर व्यक्ति समस्त प्रकार के भौतिक संसाधनों से संपन्न हो जाता है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे किया जाए ये हमको पता नहीं है। कल्प वृक्ष तो है, लेकिन उसके नीचे कौन सी कामना की जाए हमको पता नहीं है। कामधेनु तो है, लेकिन उससे हमको कैसे पदार्थों को प्राप्त किया जाए हमको पता नहीं है। तो सब कुछ होकर के भी हम उससे अनभिज्ञ रहते हैं। पर ब्रह्म की परासत्ता की प्राप्ति के दिव्य ज्ञान के प्रकाश को गुरु पूर्णमासी प्रकाश पर्व कहते हैं। इस दिन व्यास पूजन होता है, गुरुदेव का पूजन होता है, गुरुदेव के चरणों का पूजन होता है। तो फिर आपको तिलक, और तिलक के साथ में कंधों पर छाप दी जाती है, शंख और चक्र, जो जीवन को आनंद पूर्वक बनाते हैं। एवं वैष्णव को तुलसी गले का आभूषण, देह का आभूषण, वैष्णव का आभूषण प्रदान किया जाता है। तुलसी की कंठी दी जाती है। उसके बाद मंत्र दिया जाता है, और मंत्र की साधना का सरलतम श्रेष्ठ विधि बताई जाती है। सरलतम विधि से कैसे उस मंत्र के अंदर बसी हुई उस ऊर्जा को प्रकट करके ब्रह्म संबंध के उस दिव्य ज्ञान का पालन करते हुए आत्मानंद की अनुभूति करें, आत्मा की प्राप्ति करें। और आत्मो भी परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को आपने जान लिया तो परमात्मा को जान लिया, आत्मा को पहचान लिया तो परमात्मा को पहचान लिया। ब्रह्म संबंध के बाद में गुरु पूजन होता है, गुरुदेव के चरणों का पूजन होता है, और उसके बाद में विशाल भंडारा संत वैष्णवों का, आपके कर कमलों के द्वारा संत वैष्णवों की सेवा। गुरु पूर्णमासी पर एक एक संत, एक एक वैष्णव साक्षात ऋषि रूपा है। और ब्रज में ब्रजवासी तो भगवान का अभिन्न सखा है, इनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। सेवा करते हुए जीवन को आनंदमय बनाते हैं। यह गुरु पूर्णमासी का पर्व आप जिस जिस के शिष्य हैं अथवा जिस परंपरा से जुड़े हैं, जिस संप्रदाय से जुड़े हैं, अवश्य मनाना चाहिए। क्योंकि जैसे आप अपना जन्मदिन मना करके एक उत्सव करके अपने आप में आनंदित होते हैं, ऐसे ही आत्मज्ञान के उत्सव को भी आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक, उल्लास पूर्वक मनाना चाहिए। एक बात और मैं भौतिक शब्दों से कहूं, लौकिक शब्दों में कहूं तो यह ऊर्जा का दिवस है। जो आप एक वर्ष में ऊर्जा को धीरे धीरे करके समाप्त कर देते हैं, गुरु पूर्णमासी, व्यास पूर्णमासी पर गुरुदेव की सन्निधि में बैठ करके जब आप पूजन करते हैं, ऋषि पूजा, ग्रंथ पूजा, देव पूजा, गुरु पूजा, गुरु चरण कमल पूजा और दिव्य उपदेश को श्रवण करते हैं, तो एक साल के लिए आप पुनः ऊर्जान्वित हो जाते हैं, पुनः रिचार्ज हो जाते हैं। आपकी बुद्धि, आपका शरीर, आपका चित्त, आपका मन विकारों से मुक्त हो जाता है।
इसमें आप सभी आएँ, सनातन भक्ति पथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और इस वर्ष 21 जुलाई को आनंदपूर्वक गुरु पूजन महामहोत्सव मनाया जा रहा है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, सभी आएँ, दिव्य सेवा करें, वैष्णव सेवा, संत सेवा, व्रज सेवा, व्रजवासी सेवा। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।